Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 4. तो बच्चों, एक बार आपका फिर से मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 बीक्स एंड क्लोज की जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगा, और साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में भी एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े थे। ठीक है, एक बार फिर से उन क्वेश्चंस के आंसर क्या थे वो देख लेते हैं और साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन क्या था। ठीक है, उनका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगी। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा वो देख लेंगे और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और प्रोजेक्ट सेशन के अंदर क्या दे रखा है, क्या बात कही गई है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने पढ़ना शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जो पिछली क्लास में मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से पिछली क्लास में हमने, यानी कि इससे पहले जो क्लास हुई थी क्वेश्चन नंबर 5 वहां से पढ़ा था हमने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्मॉल हॉल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द डक बीक। यानी जो बतख होती है उसकी चोंच के दोनों तरफ छोटे छोटे से हॉल्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो आंसर मैंने आपको क्या बताया था कि अ डक बीक हैज स्मॉल होल्स ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द both the sides to shift the mud and water out of the beak, leaving in the food behind। यानी कि जो डक होती है बतख, वो पानी से अपना जब खाना लेती है तो उसके साथ कीचड़ और क्या होता है, पानी मिक्स होता है, साथ में होता है। तो उसके जो होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मड को और वाटर को तो शिफ्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, और पीछे जो फूड होता है वो रह जाता है और उस फूड को जो डक है वो खा लेती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था, हाउ डू द क्लॉज हेल्प द बर्ड्स। यानी जो पंजे होते हैं वो पक्षियों की मदद कैसे करते हैं। तो आंसर मैंने बताया, द क्लॉज हेल्प द बर्ड्स इन क्लाइंबिंग, पर्चिंग, स्विमिंग, फाइंडिंग एंड होल्डिंग फूड। यानी कि जो क्लॉज होते हैं बर्ड्स के वो उनको चढ़ने में, पकड़ने में, तैरने में, किसी चीज को ढूंढने में और अपने खाने को पकड़ने में, होल्ड करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज डू हैंस हैव एंड व्हाई। किस तरह के क्लॉज जो होते हैं वो मुर्गियों के अंदर होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या था इसका, हैंड्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज विथ 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। यानी जो हैंड्स होती है उसके पंजे कैसे होंगे, बहुत ही मजबूत, जिसमें 3 अंगुलियां यानी 3 टोज आगे होंगे और 1 होगा पीछे की तरफ। ठीक है, मैंने आपको एक डायग्राम बना के भी समझाया था। टू स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड शीड्स एंड इंसेक्ट इन द सॉइल। क्यों होते हैं, ताकि वो सॉइल को, मिट्टी को खोद सके, खरोच सके और उसके अंदर जो सीड्स है या फिर कोई इंसेक्ट है उसको ढूंढ के खा सके। क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज डू क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव एंड व्हाई। यानी कि जो पेड़ पर चढ़ने वाले बर्ड्स होते हैं उनमें किस तरह के क्लॉज होते हैं और क्यों होते हैं। तो आंसर क्या था, क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव 2 टोज इन फ्रंट एंड 2 एट द बैक। यानी क्लाइंबिंग बर्ड में 2 अंगूठे आगे की ओर, 2 पीछे की ओर होंगे। ठीक है, जो उनको पेड़ के ऊपर चिपकने में मदद करते हैं, स्लिंग ऑन टू द ट्री, यानी पेड़ के ऊपर चिपकने में मदद करते हैं, क्योंकि वो चढ़ते हैं, चढ़ने के लिए आपका बैलेंस होना जरूरी है, आपका जो पंजा है वो चिपकना जरूरी है, इसलिए उनके अंदर कैसे क्लॉज होंगे, क्लाइंबिंग क्लॉज। ठीक है, यानी क्लाइंबिंग बर्ड के अंदर कैसे होंगे, 2 जो अंगुलियां हैं, 2 टोज है वो आगे 2 पीछे। ठीक है, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स से पढ़ने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, फर्स्ट, डक हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स बीक। ये कह रहा है कि जो डक है उसमें बीक होती है, कैसे होती है, उस बीक के बारे में लिखना है। कैसी बीक होती है, शिफ्टिंग बीक। अभी भी जब मैंने क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा 5 पढ़ाया था तो हमने क्या पढ़ा था कि उसमें शिफ्टिंग बीक होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शिफ्टिंग बीक, SIFTING, शिफ्टिंग बीक। उसके बाद सेकंड है, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बीक। यानी कि जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है, मांस खाने वाली बर्ड्स, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बीक होती है। यानी कैसी बीक होगी, स्ट्रॉन्ग एंड कर्व, है ना, जैसे ईगल, वल्चर, उन सब में कैसी बीक होती है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग
एंड कर्व, कर यानी घूमी हुई। उसके बाद थर्ड है स्विमिंग बर्ड्स हैव फिल इन द ब्लैंक्स फीट, यानी जो स्विमिंग बर्ड्स होती है, तैरने वाले जो पक्षी होते हैं, उनमें कैसे फीट होते हैं, कैसे पंजे, कैसे पैर होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेब्ड फीट, वेब्ड फीट। फीट तो लिखा हुआ है, हमें सिर्फ क्या लिखना है, वेब्ड, WEBBED, WEBBED, वेब्ड फीट यानी जालीनुमा पैर। फिर फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर क्लाइंबिंग बर्ड्स। तो कौन कौन सी है क्लाइंबिंग बर्ड्स, जो पेड़ पर चढ़ती है, मैंने आपको बताया था कौन सी है, वो है पैरेट एंड वुडपेकर। तो यहां पर लिखेंगे पैरेट एंड वुडपेकर, वुडपेकर, PECKER, थोड़ा नीचे लिख रही हूं। तो पैरेट एंड वुडपेकर आर क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब आपको किस तरह से करना है इसको, फर्स्ट है, एक बार फिर से समझ लो, डक्स हैव अ शिफ्टिंग बीक, यानी डक्स में कैसी बीक होगी, शिफ्टिंग बीक। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड कर्व बीक, जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं उनमें मजबूत और थोड़ी घूमी हुई चोंच होती है। थर्ड है स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, यानी जो तैरने वाले बर्ड्स होती है उनमें कैसे पैर होते हैं, जालीनुमा पैर होते हैं। और फोर्थ है पैरेट एंड वुडपेकर आर क्लाइंबिंग बर्ड्स, यानी जो तोता और कटफोड़वा है, वुडपेकर वो चढ़ने वाले पक्षी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। अब कॉपी में ये काम आपको किस तरह से करना है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कॉपी में कुछ इस तरह से आपको ये वर्क करना है। क्वेश्चन आंसर होने के बाद 1 लाइन लीव करनी है। ठीक है, यहाँ पर तो न्यू पेज से लिखा गया है तो इसमें लाइन लीव करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर ऐसा हो और या फिर जगह कम हो तो आप क्या करो, न्यू पेज ले लो, या अगर आपके न्यू पेज ही आ रहा है तो आपको वैसे काम करना है। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डक्स हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स बीक, तो डक्स हैव अ शिफ्टिंग बीक, इस तरह से आपको लिखना है। फिर कोई लाइन लीव नहीं करनी है आपको। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जब खत्म होते हैं तब हम लाइन लीव करते हैं, इनके अंदर आपको लाइन लीव नहीं करनी है। सेकंड है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड कर्व बीक, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स होगी उसके नीचे आपको क्या करना है, डैश। चाहो तो एक कंटिन्यू लाइन खींच सकते हो या फिर मेरी तरह एक इस तरह से डैश डैश खींच देना। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने खींची है आपको दिख रही होगी। तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड कर्व बीक। उसके बाद थर्ड है स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, स्विमिंग बर्ड्स में कैसे पैर होते हैं, वेब्ड फीट, जालीनुमा। और फोर्थ है पैरेट एंड वुडपेकर आर क्लाइंबिंग बर्ड्स, तो जो पैरेट और वुडपेकर होती है वो कैसी बर्ड्स होती है, क्लाइंबिंग बर्ड्स होती है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आपके कितने पेजेस हो गए इस चैप्टर के, 7 पेजेस में जो है आपका वर्क पूरा हो जाएगा। कॉपी का वर्क यहाँ तक, फिल इन द ब्लैंक्स तक पूरा हो चुका है। तो क्या क्या वर्क किया आप एक बार फिर से देख लो, ताकि आपको माइंड में रहे कि अभी तक कौन कौन सा कॉपी का वर्क आपने कर लिया होगा। क्लास वर्क था हमारा सबसे पहले, ठीक है, न्यू चैप्टर था तो न्यू पेज से स्टार्ट करना होता है। चैप्टर 13 था बीक्स एंड क्लोज, सबसे पहले हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड किए थे और पास ही में आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड होमवर्क में करने के लिए मैंने दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। उसके बाद ये डिफिकल्ट वर्ड हो गए, फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन आंसर में स्टार्ट किए थे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर होने के बाद 1 लाइन लीव करनी होती है, वो आपको मैंने बताया हुआ है हर बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक क्लास में हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ना शुरू किया था, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो इस तरह से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद 7 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद आज की क्लास में जो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े वो। तो कुल मिला के 7 पेजेस में आपको ये पूरा चैप्टर करना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई कॉपी की बात। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सेशन के बारे में। चैप्टर आपका वैसे तो पूरा हो चुका है, बट यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सेशन दिया हुआ है, उसके वो क्या कह रहा है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या दे रखा है, क्लॉज परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ फीट एज वेल एज हैंड्स फॉर द बर्ड्स,
यानी ये क्या कह रहा है कि जो क्लॉज होते हैं ना, क्लॉज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फीट एज वेल एज हैंड्स फॉर द बर्ड्स। यानी कि जो क्लॉज यानी कि जो पंजे होते हैं वो फीट की तरह ही काम करते हैं जैसे कि पक्षियों में उनके हाथ काम करते हैं। सी द पिक्चर्स ऑफ सम क्लॉज, यहाँ पर कुछ पंजों की पिक्चर दे रखी है, आपको उनको देखना है। नेम द टाइप ऑफ बर्ड्स टू विच दीज क्लॉज में बिलोंग, आपको उस बर्ड का नाम लिखना है जिसका ये क्लॉ है, यानी कि जिसका ये पंजा है, उस पक्षी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फाइंड आउट हाउ दिस टाइप ऑफ क्लॉज हैव द बर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक फूड हैबिट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फाइंड आउट हाउ दिस टाइप ऑफ क्लॉज हैव द बर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक फूड हैबिट, यानी कि जो ये पंजे हैं, ये पंजे उस बर्ड्स की खाने की आदतों में किस तरह उसकी मदद करते हैं। मेक अ रिपोर्ट ऑफ दीज फाइंडिंग्स एंड सबमिट इट योर टीचर। ठीक है, एक रिपोर्ट बनानी है आपको और अपने टीचर को सबमिट करना है। तो आपको कोई रिपोर्ट नहीं बनानी है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि ये क्या लिखा हुआ है वो समझा रही हूँ। देखो, तो ये देखो, ये किसका है, ये किसका है, ये फीट है ईगल का। ईगल का किसका है, ईगल या वल्चर, ईगल कह लो, वल्चर कह लो, कुछ भी। ये किसका है, वुड पैकर का, या पैरट का भी हो सकता है, वुड पैकर। ये किसका है, डक। और ये किसका हो सकता है इस तरह का, स्पैरो का। ठीक है, अब सेकंड है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। तो क्या दे रखा है वो देखते हैं। मैनी पीपल कीप बर्ड्स इन केजेस, खूब सारे लोग जो है पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं। केजेस का मतलब क्या होगा, पिंजरा। फर्स्ट, इट इज राइट टू पुट अ बर्ड इन अ केज, क्या किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करना सही है। सेकेंड, हाउ कैन यू स्टॉप इट, आप इस चीज को कैसे रोक सकते हो। और थर्ड, whom कैन यू कॉन्टेक्ट इफ यू सी समवन टॉर्चरिंग अ बर्ड, अगर आप किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को किसी बर्ड को टॉर्चर करते हुए, परेशान करते हुए देखते हो तो आप किससे बात करोगे। ठीक है, उस पक्षी को छुड़वाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आप किससे बात कर सकते हो। थर्ड है डू इट योरसेल्फ, अब ये आपको खुद करना है। क्या करना है, मेक अ ओन बर्ड बुक, क्या करनी है आपको, एक खुद की पक्षियों की एक किताब बनानी है। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, अलग अलग पक्षियों के आपको चित्र इकट्ठे करने हैं। एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, और अपनी स्क्रैप बुक में उनको चिपकाना है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ अ बीक एंड क्लॉज दे हैव, और ये भी पता लगाना है कि उनमें किस तरह की चोंच और पंजे होते हैं। ऑल्सो स्टेट वाई दे हैव दैट टाइप ऑफ बीक एंड क्लॉज, साथ ही साथ ये बात भी लिखनी है कि उनमें ऐसी चोंच और पंजे है तो वो क्यों है, किस काम के लिए उनमें है। राइट ऑल इंफॉर्मेशन अलोंग विद देयर पिक्चर्स, ठीक है, तो अपने पिक्चर के साथ साथ पूरी जानकारी आपको लिखनी है कि उस बर्ड में कैसे पंजे होते हैं, उस बर्ड में कैसी बीक होती है। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी काम आपको नहीं करना है, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये आपको नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि ये क्या दे रखा है, प्रोजेक्ट सेशन में क्या दे रखा है। प्रोजेक्ट सेशन क्या होता है, जिसमें हम कुछ ऐसे ड्राइंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग वगैरह हम अभी नहीं करनी है और ना ही हम हमेशा करते हैं प्रोजेक्ट सेशन, बस यही है कि इसमें क्या लिखा हुआ था वो मुझे आपको समझाना था। तो इस तरह से जो चैप्टर नंबर 13 था ईवीएस में, बीक्स एंड क्लॉज, वो आज की क्लास में पूरा हो चुका है। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने समझाए हैं वो आपको समझ आए। आपको अपनी कॉपी में किस तरह से वर्क करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए हो। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपना काम अपनी नोटबुक के अंदर करते जाना है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपका जो काम होगा वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रोज काम कर लोगे तो काम इकट्ठा ही नहीं होगा। तो इस तरह से जो चैप्टर नंबर 13 था बीक्स एंड क्लॉज वो पूरा हो चुका है। आशा करूंगी कि जो चैप्टर मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।